तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार एसएससी एग्ज़ाम का टारगेट 21 दिन के चैलेंज को। आज का चैलेंज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा चैलेंज क्या है। तो आज का मेरा ये चैलेंज होने वाला है, ठीक है। तो आज का ये मेरा टारगेट है और कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए कुछ शादी का माहौल का चक्कर चल रहा था, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट था। तो कल की वीडियो में जो मेरा टारगेट था, आई होप आपने पूरा किया होगा। मैंने तो पूरा किया और मैंने रात को जो एक सुकून मिलता है ना, एक क्लिक टिक करके इस तरह से कि मैंने ये टारगेट पूरा किया, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भी हमारे साथ हर इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आज का चलिए चैलेंज की बात करते हैं। तो आज का चैलेंज होने वाला है मेरा मैथ में। आज मैं मैथ में पढ़ने वाली हूँ समय और दूरी, ठीक है। समय तथा दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझसे बन रहे हैं, इजीली बन जा रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो मुझसे बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी हार्ड मेहनत करने पर बन रहे हैं, यानी कि हार्ड लेवल के हैं। तो वैसे सब क्वेश्चन यानी कि मॉडरेट और हार्ड जो हैं, जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जैसे मेरा एक रफ का कॉपी में एक मैथ का बनाई हूँ, जो भी मुझसे क्वेश्चन नहीं आता है ना, मैं उसको नोट करते चलती हूँ उसी कॉपी में। तो उस पर लिख दी हूँ मैं मैथ, ठीक है। और इस तरह से रफ का एक कॉपी है और उसी पे मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया, समय और दूरी से हो गया, तो उन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलती हूँ जो मुझसे नहीं बनता है, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी बनता है, या फिर एकदम नहीं आता है तो उसको मैं या तो यूट्यूब से सर्च कर लेती हूँ या कहीं ना कहीं से बुक से खोजबीन कर मैं उसको सॉल्यूशन जरूर निकाल लेती हूँ। तो उस तरह से आप लोग भी करते ही होंगे। तो मैं पहले जब कोचिंग ले रही थी, तो उसी दौरान जो है मेरा एक नोट्स था मैथ का, तो मैं उससे भी काफ़ी हेल्प मेरी हो जाती है उस नोट से भी। तो इस तरह से जो है आपका कहीं ना कहीं से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो समय और दूरी को कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखना है कि आपका उस क्वेश्चन को बनाने नहीं आता, या फिर आपका उस क्वेश्चन से सॉल्यूशन आपसे नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को लेना है समय और दूरी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे समय और दूरी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मेरा आज कैलेंडर होने वाला है। कैलेंडर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझसे नहीं बन रहे हैं, या फिर जो ईजिली बन जा रहे हैं उनको छोड़ के बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1990 हो गया, तो 1990 में जो है 1990 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में जो कैलेंडर से आते हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, अपने एक रीजनिंग का रफ कॉपी ले लेना है और उसी पर नोट डाउन करते चलना है सभी क्वेश्चन, ठीक है। ताकि जो है एंड टाइम जब आए ना, एंड में जब आपका एग्ज़ाम हो, उस टाइम आप देख पाएँ कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन मैं कैसे बनाई थी, मेरा ये शॉर्ट मेथड कैसे था, मेरा लॉन्ग मेथड कैसे था, मैंने ये कैसे बनाया हुआ था। तो इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं कि हर एक चैप्टर क्यों ज़रूरी है चैप्टर वाइज पढ़ना, और क्यों ज़रूरी है उसका रिवीजन करना एंड टाइम में आपका, और क्यों ज़रूरी है नोट्स बनाना। ये भी बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड टाइम में जब एग्ज़ाम में आपका 10 दिन 8-10 दिन बचे होते हैं, या फिर जब आपका एग्ज़ाम का डे ही क्यों ना हो, आपको जीके जीएस या मैथ का कुछ क्वेश्चन ऐसा याद आ गया जो आपसे दिमाग में वो चल रहा है कि ये क्वेश्चन का सॉल्व मेथड क्या था, तो आप उसमें जाकर फटाक से देख लेंगे। तो इस तरह से कुछ होता है। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मेरा वही हिस्ट्री का मेरा सल्तनत काल चलते आ रहा है, तो मैं सल्तनत काल को ही प्रेफर कर रही हूँ और मैं आज सल्तनत काल ही पढ़ने वाली हूँ। जितना भी सल्तनत काल में 5 वंश हैं, गुलाम, सैयद, तुगलक, लोदी और खिलजी, पांचों जो है वंश मैं दिल्ली सल्तनत का आज कंप्लीट करने वाली हूँ। और ये जो कंप्लीट करने के बाद मुझे अभी से ही खुशी हो रही है कि सल्तनत काल का आज मेरा रिवीजन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउट हो रहे हैं जो सल्तनत काल से प्रैक्टिस सेट में जो है नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसे उनका सन हो गया, ईस्वी हो गया, या फिर उनके कितने क्या बोलें कि उन्होंने कौन सा अभियान किया, उसका गुलाम कौन था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मुझसे नहीं बन पाते हैं, तो उसको मैं आज देखने वाली हूँ और उसका जो है मैं प्रैक्टिस लगाने वाली हूँ। किससे? आपको पता है लूसेंट का एक बुक आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो उससे मैं प्रैक्टिस लगाने वाली हूँ, ठीक है।
अब बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में मेरा आज बायो को मैं ले रही हूँ, क्योंकि बायो मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि मैं फिजिक्स स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। तो बायो को मैं जंतु जगत का वर्गीकरण, बहुत ही लेंदी चैप्टर है, लेंदी टॉपिक है जंतु जगत का वर्गीकरण, इसको मैं आज देखने वाली हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लगाने वाली हूँ, ठीक है। पढ़ के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लगा लेना है। अब बात करते हैं करंट की। तो करंट का नवंबर मंथ का मेरा फर्स्ट 15 दिन का करंट अफेयर्स देखना है मुझे। और इंडेक्स में यानी कि भारत किस नंबर कौन से नंबर पे है, इस सूचकांक में कौन से नंबर पे है, कौन सा उसका स्थान है, टॉप देश कौन सा है, टॉप कंट्री कौन सी है, ये सभी देखने वाली हूँ। तो ये हो गया इंडेक्स की बात। और नवंबर मंथ का फर्स्ट 15 दिन का करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बेस्ट है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बेस्ट हैं। आप कोई भी लगा सकते हैं, या तो ऑफलाइन लगा सकते हैं या ऑनलाइन लगा सकते हैं, आपको जो भी प्रेफर लगे, अच्छा लगे, ठीक है। और लेकिन डेली लगाना है, डेली आपको रिवाइज करना है। अगर आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस लगा ले हों तो उसका रिवाइज करते रहिए डेली, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हुआ, और बहुत ही जल्द आएगा कि जीके जीएस कैसे पढ़ें, कौन सा 2 बुक ऐसा मैं बताऊंगी आपको कि वो 2 बुक फॉलो करने पर आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल लड़ेगा उसमें से, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको जीके जीएस हो गया, साइंस का भी यही रूल है। साइंस के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी, जीके जीएस का, मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कौन सा बुक आप लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। और जीके जीएस के लिए कौन सा बुक आप लोगों को, क्योंकि अभी CGL 4 के लिए आप लोगों को टारगेट लगाना है। तो CGL 4 का जो है बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले से आप लोगों का प्रिपरेशन रहेगा तो जैसे ही वैकेंसी आएगा तो इसमें तो शायद लेट हो या ना हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी मजबूत होना चाहिए। और CGL 4 का शायद जैसे ही फॉर्म निकले आपको कुछ महीनों के बाद एग्ज़ाम भी ले लें, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तैयारी जोर शोर से लगा देना है। और अभी तो आपका सूचना भी निकल के आ गया है ना, तो अब तो क्या करना है कि CGL 4 का वैकेंसी एकदम 100% आएगा, या आपको नोटिस भी आ चुका है, ठीक है, 100% आपका आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और यहीं तक आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है कि जीके जीएस कैसे पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू।